आपके विलेजेस में जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है, जो बेसिक जरूरत है, हमारा बहुत मस्त हुई आता है। तो गर्दी कम है, लेकिन ये जो खूबसूरती का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा क्या उम्दा है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम जो है हमारे 11th स्टैंडर्ड के टर्म 2 का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करें। अब उसी के तहत मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पोएम कर रहे हैं उसका नाम है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। वेस्टमिंस्टर ब्रिज है क्या, किस तरह से है ये पोएम, किस चीज के बारे में, ये सारी चीजें हम थोड़ी सी ब्रीफ में क्या एक्सप्लेन क्या हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी क्या यहाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश पूरी करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज की कहानी क्या है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके इंग्लैंड में स्थित एक ब्रिज है जहां जिसके नीचे से एक बहुत ही प्यारी नदी बहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेम्स रिवर क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर ये ब्रिज है आपके लंदन में क्या आपकी स्थित है ब्रिज। अब पोएट इसी के बारे में बता रहे हैं। पोएट सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में क्या करते हैं, इस ब्रिज पे क्या जाते हैं, और जब जाते हैं तो इसकी खूबसूरती के गुणगान गाना वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक ऐसा ब्रिज था जहां पर खड़े होकर आप पूरा जो शहर है वो बहुत ही क्या अच्छे तरीके से देख सकते हो, और साथ ही साथ इसकी खूबसूरती है, वाह वाह क्या ही कहे इसकी खूबसूरती के बारे में पोएट कह रहे हैं। पोएट ये कह रहे हैं कि जो सुबह का टाइम है जहां पर चहल पहल बहुत ज्यादा कम है, रोड जो है पूरा शांत है, लोगों की जो गर्दी है वो गर्दी कम है, लेकिन ये जो खूबसूरती का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा क्या उम्दा है। वहां पे खड़े होके आप एक एक इलाका, एक एक कोना क्या देख पा रहे हो आपके शहर का। तो साथ ही साथ उन्होंने थेम्स रिवर की भी खूबसूरती का भी यहाँ पे क्या गुणगान इस पोएम में क्या गाया हुआ है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज आपका एक ऐसा बोलते हैं ना, एक बहुत ही प्यारा ब्रिज है जो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और वो उसी के बारे में पूरे पोएम में क्या उन्होंने क्या बताया, ये मैंने आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आइस ब्रेकर जिसे हम बोलते हैं हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन में। अ ब्रिज कनेक्ट्स पीपल ऑन आइदर साइड ऑफ ए रिवर और अ वैली इन सिटीज और विलेजेस। डिस्कस विद योर पार्टनर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ब्रिज टू बोथ द सिटीज एंड द विलेजेस एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे क्या बोला है, एक जो ब्रिज होता है वो क्या कहता है, एक नदी से एक नदी के किनारे से दूसरी नदी के किनारे में लोगों को कनेक्ट करता है, या फिर एक जगह से एक खाई से एक वाली से दूसरे वाली को क्या कनेक्ट करता है, या फिर एक शहर से दूसरे शहर क्या कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, टास्क दिया है इन विच वी हैव टू डिस्कस विद द पार्टनर इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिज फॉर बोथ द सिटीज एज वेल एज द विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है टेबल्स ये सिटीज और विलेजेस की, तो यहाँ पे करके दिखा है कनेक्ट्स टू हार्बर फॉर इजी कम्युनिटी और विलेजेस टू क्रॉस अ रिवर ऑन फुट। क्या बोला है कि ये जो दो हार्बर्स होते हैं उसको इजिली कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज। यहाँ पे एक जो रिवर होती है, रिवर को क्या इजिली पैरों से फुट पैदल क्या कनेक्ट किया जा सकती है, इस वजह से किया गया। कनेक्ट टू प्लेसेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सही बात है। ये क्या करता है ब्रिज, दो जगहों को एक साथ क्या कनेक्ट करता है। यही ये क्या करता है, गुड्स को कैरी करता है क्या आपके मार्केट में क्या जाने के लिए। फिर क्या बोला, टू बाईपास ट्रैफिक कंजेशन ऑन रोड्स। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को क्या करने के लिए, आपके एलिमिनेट करने के लिए ब्रिज यूज किया जाता है। टू एंजॉय द सीनेटिक, गांव में वहीं पे जो सीन्स होते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं, वो एंजॉय करने के लिए ब्रिज यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, अब सिटीज में आर्किटेक्चर एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए भी क्या किया जाता है, आपके ब्रिज बनाया जाता है। वही आपके विलेजेस में जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है, जो बेसिक जरूरत होती है, उसको पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। नेक्स्ट चीज क्या दिया गया, नेक्स्ट चीज जो दिया है, बिल्डिंग अ ब्रिज नीड्स अ केयरफुल प्लानिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक ब्रिज बनाने के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। थिंक अबाउट व्हाट गोज ऑन बिफोर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बिगिंस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक ब्रिज बनाने के लिए केयरफुल प्लानिंग चाहिए। अब आपको दिमाग लगाना और आपको सोचना है कि भैया कि एक्चुअल बनाने से पहले क्या सारी चीजें की जाती है। तो सबसे पहले चीज प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है, साथ ही साथ जो लोकेशन है ब्रिज को कहां पे बनाना वो डिसाइड किया जाता है। फिर परमिशन ली जाती है, पेपर वर्क कंप्लीट किया जाता है, फिर सारे जो मटेरियल्स है गैदर किया जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर नेसेसरी टेस्ट और किया जाता है कंस्ट्रक्शन से पहले। फिर कॉस्ट कितना जाएगा एक ब्रिज को बनाने के लिए, उसके जो अलग अलग जो बोलते हैं ना एलिमेंट्स होते हैं उसको बनाने में कितना खर्चा जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। फिर टाइप ऑफ फाउंडेशन किस तरह से बनाना है वो डिपेंड करता है, साइंटिफिक टाइप क्या है सॉइल का, एनालिसिस किया जाता है सॉइल का कि भैया इसको क्या सारे मटेरियल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी वो। फिर उसके बाद जो नेसेसरी ट्रैफिक टू एंश्योर स्मूथ कंस्ट्रक्शन। फिर देखो अगर बीच रास्ते में अगर हम ब्रिज बना रहे तो वहां से गाड़ी गुजरती होगी या फिर लोग जाते होंगे, तो दूसरा कौन सा रास्ता हम देख सकते हैं कि लोग जा सके और हमारा काम में क्या रुकावट ना आए। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है,
दूसरा क्वेश्चन दिया है, यू माइट हैव विजिटेड अ ब्रिज, कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग द साइट्स यू वुड सी फ्रॉम द ब्रिज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप ब्रिज आपने कभी ना कहीं गए होगे और अब आपको क्या एक वेब दिया जा रहा है, उसको क्या आपको डिस्क्राइब करना है कि आप ब्रिज से क्या क्या देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या दी है, हम लोग सनसेट और सनराइज देख सकते हैं, लैंडमार्क्स देख सकते हैं, बोट्स और हाउसेस देख सकते हैं, फिर रिवर और ट्रीज देख सकते हैं, सिटी स्काईलाइन, क्लियर ऑस्टेरी स्काईज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दी गई है। नेक्स्ट क्या पे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आ गए, for preparing question based on the poem and overall understanding of the poem is a must. Discuss with your partner and prepare a set of 5 question. अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम आपको क्या बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन होने चाहिए ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है पोएम उसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए। अपने पार्टनर से डिस्कस करो 5 सेट जो है क्वेश्चन के वो आपको क्या बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन आ गए हमारे, एक्चुअली ज्यादा ही आ गए, 6 आ गए। Which city has been referred to in the poem? यहाँ पे एक चीज है, what time of the day is the poet talking about? फिर क्या है, why does the poet call the air smokeless? फिर what does the poet mean by the last 2 lines of the poem? फिर identify the poetic devices used in the poem. ठीक है, poem in this device। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अब आते क्वेश्चन क्या हमारा, देखो अब यहाँ पे अच्छा यहां पे मैं बात करूं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन लाइन, फोकस ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द पोएम। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर वेयर द लाइन मीन्स डैश, द पोएट थिंक्स दैट द प्लेस वाज नॉट सो गुड, द पोएट थिंक्स दैट देयर इज अनदर प्लेस दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस। फिर उसके बाद द पोएट थिंक्स दैट देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ व्हिच इज एज ब्यूटीफुल एज दिस वन। क्या बोला है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया है कि धरती पे ऐसी और कोई और भी चीज नहीं है जो इससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो। तो यहाँ पे आई गेस थर्ड लाइन जो है वो आपका प्रॉपर आंसर, और ये मैंने 7 करोड़ का जो जवाब है वो दे दिया है। ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द गिवन लाइन, फोकस ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द पोएम। सेम चीज, डर वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय द लाइन मींस क्या बोला गया है कि यहाँ पे डर वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। यहाँ पे क्या बोला गया कि वो जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन ही होगा, एक बहुत निराशी बंदा होगा जो यहां से गुजरे और उसकी खूबसूरती की तारीफ ना करे। ठीक है, वन कैन वॉक ओवर द ब्रिज एंड इग्नोर द सराउंडिंग ब्यूटी। फिर उसके बाद वन कैन हार्ड एट द प्लेस टू एंजॉय द ब्यूटी। फिर उसके बाद केवल एनी वन विद एन अप्रिशिएटिव माइंड विल नॉट बी एबल टू इग्नोर द ब्यूटी। तो यहाँ पे थर्ड आंसर सही है, मैंने जैसा बताया आपको। ठीक है, सही बोला कि गलत बोला, सही बोला, सामने वाला बंदा भी बोल रहा है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, ये एक्चुअली हमने दे दिया है, ये वापस आ चुका है। ठीक है, अब ये द लाइन एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग, द साइट ही सॉ फ्रॉम द ब्रिज इज ब्यूटीफुल, देयर आर मोर लाइन सिमिलर टू द अबव, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर फाइंड देम एंड डिस्कस व्हाट एक्सप्रेस। यहाँ पे क्या बोला है, एक जो लाइन दी है वो लाइन तो हमने देख ली। ठीक है, अब इसकी तरह और भी ऐसी लाइन है जो ब्रिज की खूबसूरती को क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमें लिखना, तो हमने यहाँ पे दे दिया है, अ साइट सो टचिंग, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टेप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। फिर क्या, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन गो फॉर द सेम। नेक्स्ट चीज क्या दी गई है, द पोएम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ द सिटी रिच इन इट्स नेचुरल ब्यूटी, वर्क्स इन पेयर ग्रुप एंड पिक अप द लाइन्स फ्रॉम द पोएम व्हिच गिव द पिक्टोरियल इफेक्ट टू द पोएम, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे क्या दिया, क्या सोल्यूशन है, जो पोएम है वो डिलाइटफुल पिक्चर जो है लंदन का वो क्या क्रिएट करता है, क्या डाल के, शिप्स डाल के, टावर्स डाल के, डोम्स डाल के, थिएटर्स है, फिर टेम्पल्स है, ये सारी चीजें डाल के आपकी आंखों के सामने। जो स्ट्रक्चर है वो ओपन है, क्लियर है, ग्लिटरी ब्राइटली सनशाइन में। पोएट साथ ही साथ क्या पेंट कर रहा है, जो रेज है आपकी, किसकी रेज है, पिक्चर की, उसको क्या कर रहा है, आपके फर्स्ट रे सन की, वहां पे क्या स्प्लेंडर कर रहा है। ठीक है, अब जो थेम्स है जो क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, ये क्या बिगनिंग एक नए डे का, और साथ ही साथ इमेजिनरी स्टिल स्लीपिंग सिटी यहाँ पे क्या बताई गई। सही बात है ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो पोएम जब ये चीजों के बारे में डिपिक्ट कर रहा है तो ये कभी डिस्कस हुई थी, ये बेसिकली जब सारा जो शहर है, पूरा जो शहर है सब जब सो रहा था तब यहाँ पे चीजें क्या डिस्कस की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, फाइंड आउट द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि वर्ड और फ्रेजेस दिया है जो आप जो क्या पर्टिकुलर चीजों को डिस्क्राइब करा पोएम उसके बारे में बताना है। जैसे साइट है टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, फिर एयर स्मोकलेस है, रिवर है स्वीट विल है, फिर उसके बाद हाउस है तो अस्लीप है, मॉर्निंग है साइलेंट एंड बेयर है, फिर सन स्लीप इन स्प्लेंडर। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है आपका क्या, The city now doth like a garment, where the poet imagines that the city is wearing a beautiful garment. Hence, the figure of speech is personification. Find out more example of personification from the poem. अब यहाँ पे आपको personification एक दिया है, and you are told to find out many more example of personification from the poem. तो यहाँ पे चलो एक एक करके बात करते हैं. तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे आपको पूरा जो स्टेप दिया वो दिया हुआ है. सबसे पहली चीज आपका द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट. सही बात है, एक जो सिटी है उसको क्या कंपेयर किया गया गारमेंट के साथ. वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. ब्यूटी कौन होता है, क्वालिटी दी है ना एक नॉन लिविंग थिंग को. ब्यूटी कौन होता है, ब्यूटी एक इंसान की होती है, ठीक है. तो वहां पे दिया गया. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वाली रॉक और हिल, ये भी दिया है. द रिवर ग्लिच एट हिज ओन स्वीट हिल, तो ये भी आपको दिया है, ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया है, dull will be of soul could pass by. This line of the poem can read written as he will be of a dull soul. The figure of speech is known as inversion. Find out one more example of inversion. अब inversion का आपको example देना है. तो यहाँ पे दिया है never did the sun more beautifully state. तो यहाँ पे the words in the life have been rearranged for the poetic effect. The correct order should be the sun never did more beautifully state. तो यहाँ पे एक inversion दिया है. फिर never saw I never felt a calm so deep. तो यहाँ पे इसको अरेंज किया I never felt a calm so deep. समझ में आ गया. तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीजें दी है, आपको क्वेश्चन दिया है the poem is a Petrarchan sonnet. The poem is divided in two parts, an octave, the first part comprising 8 lines. फिर उसके बाद आपका sestet जो क्या करता है आपके 6 लाइन्स का क्या करता है, होल्ड करता है. फिर दो क्या बोला, रीड द फर्स्ट 4 lines of the poem. The rhyme scheme is ABBA. Read the rhyme scheme for the next 4 lines. It is BBA. Now read the first 3 lines of the set and note the rhyme scheme. It is CDC. The rhyme scheme of the last 3 lines is DC. This is the first common design of the Petrarchan sonnet. तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है, ठीक है. This is a Petrarchan sonnet. Complete the given table by giving example from the poem. अब यहाँ पे Petrarchan हमें कंप्लीट करना है, तो सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन है. आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे जो करना वो कर सकते हो, या फिर पीडीएफ आपको आएगी टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप चेक कर लो. The pride of any city is skyline. Write 5 lines about the place where you reside and what makes you feel proud of it. यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब जो सिटी होती है वो आपकी प्राइड होती है, ठीक है. अब आप जहां रहते हो, जहां पे भी आप रहते हो, तो उसके बारे में आप क्या 5 लाइन क्या लिखो जो आपको प्राउड फील कराती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. मैं मरीन ड्राइव में रहता हूँ, मैं मरीन ड्राइव में नहीं रहता, मैं बोईसर में रहता हूँ, ठीक है. तो चौपाटी मुंबई, आई एम प्राउड ऑफ द व्यू ऑफ द सी दैट आई गेट एंजॉय एवरी डे. फिर क्या दिया है, ऑफ द वाइन क्लीन फुटपाथ दैट अलाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस टू गेट द लॉन्ग वॉक्स बाय द सी. अब मुंबई की चौपाटी पे जाओगे, ठीक है, मरीन ड्राइव पे, तो ऐसे ही होता है. वहां पे लोग पैदल चलते रहते, मजे करते रहते. क्लियर हो गया. द कर्व स्ट्रक्चर ऑफ द मेन रोड नोन एज द क्वीन नेकलेस विच लाइट्स अप द नाइट. सही बात है. आप नाइट आउट मारोगे कभी तो वहां पे आपको देखने मिलेगा. हमने नाइट आउट मारा, बहुत मस्त व्यू आता है, ठीक है. ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़े दिन पहले ही मारा था, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल गई. फिर उसके बाद क्या बोला गया, देयर इज अ कॉमन बिलीव दैट सिटीज हैव ऑलवेज फ्लरिश्ड ओनली आफ्टर ह्यूमन इंट्रूशन ओवर नेचर. राइट अ स्पीच एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन अबाउट इट. तो यहाँ पे आपको एक बेसिकली एक स्पीच है जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है. फिर कंपोज अ पोएम इमेजिनरी, ट्राई टू मेंटेन द राइम स्कीम इन द पोएम. यू मे बिगिन लाइक दिस. यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इमेजिनरी विलेज के बारे में पोएम आपको कंपोज करने के लिए बोला है, और एक स्टार्टिंग की लाइन क्या यहाँ पे आपको क्या दी गई है, ठीक है. अब आपको करना है तो आप इजिली क्या कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको ये भी चीजें दी है. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है. मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी होंगी. यहाँ पे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके, आपके अपने ग्रेट रोल्स